म्यूचुअल फंड नहीं है का दौर था और आज म्यूचुअल फंड सही है का दौर है। वो दौर था जहाँ पे ओल्ड फैशन इन्वेस्टिंग पे ज़्यादा भरोसा था लोगों को। आज ऐसा दौर है जहाँ पे लोग पहली कमाई से म्यूचुअल फंड से अपने इन्वेस्टिंग की शुरुआत करते हैं। वो ऐसा टाइम था जब 50-60 साल की उम्र के लोगों को भी म्यूचुअल फंड क्या पता नहीं था। आज लोग अपने घर में जब बच्चे पैदा होते हैं तो पहले दिन से या पहले महीने से उनकी एसआईपी शुरू करते हैं, या जब नौकरी शुरू होती है तो पहले कमाई से ही एक एसआईपी 10-10, 20-20 साल की लोग शुरू करते हैं। तो एक अवेयरनेस बहुत बड़ी हद से बड़ी है। ऑफ कोर्स ये अवेयरनेस में भी रोल है पिछले 3-4 साल की तेज़ी का। अगर ये पिछले 4 साल में तेज़ी की वजह अगर मंदी होती तो शायद ऑल्टरनेट हिस्ट्री कुड हैव बीन वेरी डिफरेंट। शायद आप मेरा पॉडकास्ट भी ना लेते हैं बिकॉज इतनी फैशनेबल कैटेगरी ना होती है। आई थिंक फ़र्क ये हुआ है कि इन्वेस्टर्स भी अभी क्या बोले उस ज़माने में फिक्स्ड रिटर्न का प्रेफरेंस था और आज की तारीख में अनसर्टन रिटर्न में भी लोग पैसा लगा रहे हैं विद द होप कि अगर मैं आज अनसर्टन रिटर्न वाले एसेट क्लास में पैसा लगा रहा हूँ, होपफुली इट विल कॉम्पेंसेट मी फॉर द शॉर्ट टर्म अनसर्टनिटी। लोगों ने वॉलेटिलिटी को बेहतर तरीके से एम्ब्रेस किया है सिंस देन टिल नाउ। और बहुत बड़ा एक डिफाइनिंग फेज़ जो मेरे हिसाब से पिछले 4-5 साल में हुआ है वो ये है कि इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, नोइंगली और अननोइंगली, मैनी इन्वेस्टर्स हैव चोजन SIPs एंड एसेट एलोकेशन फंड्स का कॉम्बिनेशन। अब ये जो कॉन्सेप्ट है SIP का, ये डिसिप्लिन का कॉन्सेप्ट है कि आप हर महीना पैसा लगाओगे तो अपने आप बाजार के उतार चढ़ाव को एवरेज कर लेते हो, अपने आप मंदी में यूनिट्स खरीद लेते हो। नॉर्मल मार्केट में, नॉर्मल कंडीशन में मंदी में लोग बोलेंगे पैसा नहीं डालना चाहिए, बट ये SIP आपको पूछे बिना आपके यूनिट्स खरीद लेता है। तो लोगों ने प्रोसेस को एम्ब्रेस कर लिया है और एसेट एलोकेशन भी यूनिवर्सल ऐसा प्रोसेस है जो आपको तेजी में उस एसेट क्लास में कम लगवाता है पैसा और मंदी में ज़्यादा लगवाता है। लेफ्ट टू आवर सेल्स वी डू द ऑपोजिट। So what has happened intentionally or unintentionally in the last 5 years, most money has come in the fund industry through a combination of these two processes. The funds which have become very large in size are hybrid funds, which have a combination of 2 or 3 asset classes. The percentage of flows or the medium through which money is coming in the largest proportion is SIPs. So ये दोनों का जो combination है is unimaginable. Because इससे क्या हो रहा है, मैं आपको real life example बताता हूँ। जब 23 मार्च 2020 हुआ था, just 4 साल पहले, जिस दिन कोविड का सबसे बड़ा करेक्शन हुआ, लॉकडाउन अनाउंस हुआ है, मेरा ये मानना है कि मैं काफ़ी हद तक एक अच्छा डिसिप्लिन इन्वेस्टर हूँ और मुझे बहुत क्लियरली पता है कि लॉन्ग टर्म में इंडिया में पैसा बनना है तो शॉर्ट टर्म में जब करेक्शन होता है पैसा लगाना चाहिए। इसमें कोई, ये तो 20 साल की मेरी एक्सपीरियंस की लर्निंग है। तो वो उस दिन जब मौका मिला तो उस दिन पैसा लगाने का दिन था, बट उस दिन भी हमारे सबकी फट गई थी कि ये तो अभी शुरुआत है, आगे जाने क्या होगा। हाँ, हु नोज एंड जेन्युइनली हु वुड हैव नोन। लेकिन उस दिन मेरा मेजर पैसा हमारे डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड में है। उस दिन और उस हफ्ते में मुझे पूछे बिना मेरे फंड ने अपना इक्विटी एक्सपोजर 30% से जाके 50% और 50 से जाके 70% कर दिया। तो लेफ्ट टू मी विथ ऑल माई इंटेलिजेंस एंड गुड इंटेंशन, आई वुड हैव नॉट डन जस्टिस टू माई बिहेवियर। आई वुड हैव सेड आई विल वेट फॉर सम टाइम, जबकि वो ऑटोमेटेड फार्मूला ने अपने आप इक्विटी रिस्क बढ़ा दिया क्योंकि वो सही था करना। सो बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग इज दैट मोस्ट इन्वेस्टर्स हैव एम्ब्रेस्ड रूल्स बेस्ड अप्रोच ऑफ इन्वेस्टिंग। SIP इज अ रूल्स बेस्ड अप्रोच एंड एसेट एलोकेशन इज अ रूल बेस्ड कंस्ट्रक्ट। एंड ये सिर्फ DSP की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे इंडस्ट्री में सबसे बड़ा ग्रोथ ये 2 कॉम्बिनेशन में आया है। तो ये बहुत बड़ा फर्क है 20-25 साल पहले और आज।